श्री समाधि वाले बाबा की जय। बोलिए श्री हिंगोटा वाले महाराज की जय। बोलिए पुष्पावती गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। बोलिए संत भगवान की जय। बोलिए संत महाप्रभु भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दसवीं अब होने वाले पर्व पूर्णिमा के क्रम में चलते क्रम में सभी भक्तजनों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से सभी को साधुवाद आशीर्वाद। आज हम सभी लोग 15 दिन से अधिक पंडोकर सरकार दरबार हो गया है, क्योंकि ये दरबार 2 तारीख से निरंतर चल रहा है। और यहां भी जो भक्त बैठे हुए हैं और जितने भक्त आश्रम परिसर में विचरण कर रहे हैं या तीर्थ पंडोकर धाम की पवित्र भूमि पर घूम रहे हैं या जहां जहां पर रुकने ठहरने की व्यवस्था भक्तों ने स्वतः बना रखी है, उन सभी भक्तों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप मेरा सहयोग कर रहे हैं। देखिए, हम तो एक इंसान हैं, हम कोई संत तो है नहीं और ना बहुत बड़े कोई शंकराचार्य या महामंडलेश्वर भी नहीं है, साथ में कोई बहुत बड़े योगी भी नहीं है, लेकिन जो भी है मजबूती से है और जो भी है मजबूती से है पंडोकर सरकार के चरणों का दास होते हुए संतों के आशीर्वाद से। संपूर्ण भारतवर्ष एवं देश विदेश में समस्त विद्वानों के लिए पंडोकर सरकार दरबार आह्वान करता है। आमंत्रित करता है, अपील करता हूं कि आज हम हैं, भविष्य में घूमने फिरने जाएंगे, मिले या ना मिले बाद में पछताओगे और बाद में कहोगे यदि हम होते तो मैं पंडोकर सरकार की अवश्य पोल खोल देता। तो आप लोग भी इस समय दुनिया में विचरण कर रहे हो, तो आइए पंडोकर धाम में, आपके लिए कुर्सियां जो पड़ी हुई बालकनी में इंतजार कर रही हैं। नहीं, लोग कहेंगे कि हमको तो कभी आमंत्रित किया ही नहीं गया, क्योंकि कोई एक व्यक्तिगत किसी मुझे मन संचालन के लिए मंच पर उपदेश देने के लिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बुलाना है, क्योंकि जो हमारा विषय है ये विषय तो अंधविश्वास में आता है। तो इसलिए कोई एक व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं परीक्षण कर लूं, बच्चा बच्चा चाहता है कि बिना जाने नहीं मानना चाहिए। यदि इच्छा रखते हो तो आइए पंडोकर धाम, लेकिन काउंटर की रास्ता ढूंढ लीजिए, पंडोकर सरकार कार्यालय की ओर रास्ता देख लीजिए, वहां पर एक पर्ची कटती है 1 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक, 2100 रुपए से लेकर तुम्हारी हैसियत तक, और जितना दे सकते हो अब मैं लेने के लिए बात दूं, मैं मना नहीं करूंगा। जितने की भी आपकी पर्ची कटेगी मैं उसका 1 गुणे 10 दूंगा, यदि मैं ना बता पाया तो। मैं स्वयं गुरु शरण आपके विषय प्रमुख बिंदु को नहीं बता पाया और लिखित रिटर्न में नहीं दे पाया तो 1 गुणे 10 दूंगा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अच्छा, दौड़ा आ गया होगा। सिर पे हाथ रख दो,
जय हनुमान जी पंडों से, जय हाथी वनराज। होश की हो रहा है, बस कुछ नहीं, 5 मिनट में होश में आ जाएंगे, क्योंकि दौड़ा आता है इसको, ये मिर्गी का असर है। जय जय श्री राम, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। बच्चे को है ना, थोड़ा सा उस पे सिर पे पानी का किंचा मार दो, मस्त चेहरे पे, है ना, बहुत बढ़िया। हमारे एलडीजी पहुंच गए, पानी डालना नहीं मुंह में, बस, क्योंकि ये 5-10 मिनट के लिए ऐसा होता है। इसको मुंह में मत डालना भैया, जल मुख में नहीं डालना चाहिए ऐसे, मतलब क्योंकि एयरिंग आ जाती है तो आहार श्वासा नली में रिपीट मार देता है, कई बार इससे गलत परिणाम भी आते हैं। बस आंखों पर चेतनता करने के लिए, और ये देख लिया करो उसके दांत वगैरह आदि तो टाइट नहीं करके, जीभ तो ऊपर नहीं चढ़ा ली तो उसको अंगुली डाल के निकाल दें, उनके घर के लोग जानते होंगे, बाकी 2 मिनट में आ जाएगा उसमें, बस दिशा परिवर्तित हो गया। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, श्री हाथीवान जी महाराज की, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। नासे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत बलवीरा। जय 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 प्रभु, तुम रक्षा कर। आइए, हमारा विषय चल रहा था, तो वो जो नास्तिक लोग जो कहते हैं, क्या ये बात सही है, जो अपनी बात का नहीं वो किसी बात का नहीं, ... हमारे बुंदेलखंड में कुछ और भी कहते हैं, जो अपने बात का नहीं वो अपने सीधे सीधा। और नकलियों के लिए, जिनकी औकात नहीं, जिनकी वैल्यूएशन नहीं, जिनके सब गड़बड़ है, तो उनके तो ये होते ही नहीं है। और जितने लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, वे इसी खानदान से ही होते हैं, क्योंकि वो भी सनातन से संत, ब्राह्मण, धर्म, भगवान, मंदिर, मठ, गुरु आदि संतों की आलोचना उनका कर्म रहा सनातन से, आदि काल से, जब से उनकी संतानें चली आ रही हैं, इनके जो पूर्वज चले आए, उनकी अब उनके नाती पोता संती पंती वही करेंगे, जैसा बीज वैसा ही फल। तो कभी बीज अपना अक्षर नहीं छोड़ता है, तो कहीं दाएं बाएं रह गया तो उनका काम ही यही है। तो ठीक है, पहले कुछ नहीं कर पाए तो आज आ जाओ, अपने दादा पर होगा, अधूरा काम पड़ा है पूरा कर लो। तो श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार के दरबार में यह बात इसलिए कहा गया है कि बहुत सारे लोग पंडोकर सरकार दरबार में हिम्मत बांध के तो आते हैं, लेकिन बाहर पीछे पीछे खिसक जाते हैं। कुछ लोग आते हैं जो देखने के पहले एक बार देख तो लूं, फिर अगली बार मैं महाराज जी से टक्कर लूंगा कि महाराज असली में बताते हैं नकली में। अभी तक हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो आके एक बार आया हो और दूसरी बार छाती फुला के यहां मेरे सामने खड़ा भी हो सका हो। मुझे 22 वर्ष पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते करते भिन्न भिन्न स्थानों पर दरबार लगाया, अधिकारी से लेकर के आईएएस आईपीएस से लेकर के नेता मंत्री संतरी गवर्नर्स, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक भी पंडोकर सरकार का दरबार की झलक पहुंच चुकी है। और कई स्थानों पर दरबार के विषय सुन चुके हैं और कई लोग तो देख भी चुके हैं। और नहीं तो अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया देख रही, डालो पंडोकर सरकार यूट्यूब पर या गूगल पर, फटाक से पंडोकर सरकार। अब तो यही नहीं रह गया कि पता ही नहीं है, वो तो टीवी पे आते ही नहीं, टीवी वाले गुरुजी नहीं है। अब तो ये नहीं कह सकता कोई भी, अब तो जो डालना है गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करो और फटाक से मिलती जुलती चीजें निकल आती हैं। तो हम तो कहते हैं इस वीडियो को शेयर करो
कभी नहीं कभी तो उनके नाती पोता संती खोलेंगे तो उन पे गाल पे तमाचा लगेगा और कहते हैं आह्वान करता हूं। अरे तो कोई कहता है कि हमने क्या पीले चावल दिए? हाँ, मैंने पीले चावल दिए उनके लिए जो कहते हैं कि पंडोकर सरकार के पास मैं क्यों जाऊं। हम तो अपील कर रहे हैं, यदि तुम शोध करने में सक्षम है और तुम सनातन से संतों का गुरुओं का अपमान करते चले आ रहे हो तो किस चूल्हे में दुखे हो, आइए पंडोकर धाम। किस चूहे के बिल्ले में दुखे हो, किसके पीछे दुखे हो, पंडोकर सरकार का दर्शन करिए, लेकिन पर्ची कटवा लीजिए, निमंत्रण के साथ रात टोकन ले लीजिए, जिससे कि आप यहां रजिस्टर्ड हो जाएंगे कि आप आए थे इस तारीख में और मैं आपके बारे में नहीं बता पाया, और एक 5 मिनट का वीडियो डाल देना। लेकिन ऐसा नहीं कि संग हमारा भी डालना बताते हुए लिखते हुए, क्योंकि हमारे यहां कैमरा चलाने का रोक नहीं है, हमारे यहां वीडियो बनाने का कोई रोक टोक नहीं है। यदि किसी को रोका गया हो, इतने दरबार में जितने लोग बैठे हैं आज कभी भी, तो हाथ उठाइए कि गुरुजी आपने कहा था कैमरा, अपना कैमरा मत चलाए या मोबाइल ना चलाए। यदि किसी से ऐसा कहा हो तो हाथ उठाइए, कोई भी सिंगल, क्योंकि हमारे खुद इतने कैमरे चल रहे हैं, तुम्हारे छोटे एकलौता एक कैमरा से होगा भी क्या? जब इतने नहीं बिगाड़ पा रहा है मेरा कुछ, तो तुम्हारा एक बच्चा क्या बिगाड़ेगा? भाई जहां 10-10 कैमरे बड़े बड़े लगे हो, 40 कैमरे उसमें गोपनीय लगे हो, इतने ग्राउंड में आप बैठे हो, 40 कैमरे गुप्त लगे हैं, आप वहां कुछ मटक के तो दिखाओ, हाल के हाल स्क्रीन पे आ जाओगे। अब ढूंढो 40 का, 8 के अलावा 4 के अलावा जो दिख रहे हैं बड़े हुए देख पाओ, गिन पाओगे। छोटे तो तुम्हारी ताकत ही नहीं है, कहां लगे? बड़े बड़े आईवी के लोग भी ढूंढ के चले गए कहां लगे, हम कहते बहुत लगे। एक आदमी आया अभी 3 महीने पहले, बोला था मैं ड्रोन कैमरा से उड़ा रहा था, ऊपर मैंने नजर डाली और वही खबर महाराज जी को दे रहा था। आपने देखा होगा, उनका वीडियो वायरल हुआ था 2 महीने पहले, फिर लास्ट में मूड पटक के चले गए। और कई दुनिया के साइंटिस्ट कितने आ चुके और आते रहेंगे। इस दुनिया में आदिकाल से गुरुओं की, ऋषियों की, महर्षियों की यह भूमि है, संतों की भूमि है। इसमें कोई नया नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, ये होता जा रहा है, होता रहेगा, होता रहा है। मैं जो कुछ कह रहा हूं या बोल रहा हूं, जो कुछ हो रहा है यहां से जो देख रहे हैं, ये पूर्व काल में अनेक बार ऐसा हो चुका है। एक युग में कई बार ऐसी फिल्म देखने को मिली है शास्त्र पुराणों के अंतर्गत, अवलोकन में आता है, सीरियल के माध्यम से देखने को मिलता है। और आज आप लोग पंडोकर सरकार के दरबार साकार उपस्थित होकर देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, और एक दूसरे के विचारों के माध्यम से बताया जाता है कि मैं पंडोकर धाम गया था, आनंद आ गया, आप भी चलो। गुरुजी ने सब बताया, लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि उनको मैंने बताया, उनका सब कुछ हुआ, तुम्हारे साथ में भी वही होना चाहिए तो बहुत बेहतर, अच्छा होगा। क्योंकि आज के जमाने में किसी को भगवान दर्शन दे दे साक्षात या सपन में, तो बगल वाला छोटा भी कहेगा अरे तुमने ज्यादा सोच लिया होगा, ज्यादा टीवी पे देखते रहोगे, इसलिए भगवान जी आ गए चक्र से दर्शन लेके। हमें दिखाई दे तो जाने कि भगवान होते हैं। यही तो बात शुरू से चली आ रही है कि हमारे साथ हो तो हम जाने। ये तो बड़ा असंभव काम है। भगवान किसको दर्शन देते हैं, किसको जनाते हैं, किसको दिखाते हैं, ये तो समय आने पर ही पता लगेगा। आपने कभी देखा कि जब आपका ऑपरेशन होता है डॉक्टर के यहां, तो आपके परिवार वाले भी नहीं देख पाते हैं कि क्या निकाला, क्या जोड़ा, क्या भर दिया। कहते हैं ऑपरेशन सक्सेस। ऐसी भगवान है।
किसको दर्शन देना चाहते, किसको नहीं देना चाहते, इस पे तो कमांड मेरा नहीं है, और ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, और ना मैं कभी ये दिखा पाऊंगा, और मैं ना दिखा सकता हूं। समय आने पर सब संभव स्वतः ही हो जाता है। 5 क्वेश्चन मेरे हैं, इनको छोड़ करके ना तो मैं भगवान को दिखा सकता, ना भगवान से बात करा सकता। ठीक, 3 और हैं। मर्डर किसने किया? ठीक है, तुम कब मरने वाले हो? पांचवा, शासन की रिकॉर्ड की हेराफेरी। ये दरबार में नहीं होता है। शासन का काम शासन करता, कानून का काम कानून करता, कोर्ट का काम कोर्ट करता, डॉक्टर का काम डॉक्टर करता, वैद्य का काम वैद्य करता, गुरु का काम गुरु करते हैं। चोरी धन मर्डर हमारे यहां नहीं बताया जाता। आपके न्यायालय कोई प्रकरण है तो आपके यहां यह बताया जाता है कि कार आपका अनुकूल होगा, फलाने समय से फलाने समय तक आपके योग में आपके पक्ष में सफलता दिख रही है या प्रतिकूलता है या कार्य नहीं होगा। लेकिन फैसला तो न्यायालय से होता है, फैसला तो कानून देता है। लेकिन भगवत कृपा से सरल हो जाता है, समय अनुकूल हो जाता है, समय पता लग जाता है कि हमारा समय कितना खराब है। बस उसकी आपको शांति प्राप्त हो जाती है और आपका हृदय संतुष्ट होकर के नेक समय को निकाल करके उतना समय अच्छे से व्यतीत कर लेता है। अपने आप को लगता है कि अब हमारे 6 महीने खराब हैं, और 6 महीने के बाद गुरुजी ने कहा आपके दिन में बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, तो उसके बाद हमारे घर में सब अच्छा हो जाएगा। उस विश्वास से वो अपना समय, खराब समय निकाल लेता है और गुरु के बताए हुए समय को निकाल लेता है, तो उसके बाद समय अच्छा आ जाता है। ये हमारे ज्योतिष, यही हमारे आचार्यगण, यही हमारे संत, यही हमारे महर्षि, यही भगवान और यही परमात्मा के द्वारा जितने ही हमारे वेद ऋषिगण हैं, सबने यही बात कही है। हम भी यही कहते हैं। लेकिन इस दरबार के माध्यम से बहुत कुछ होता है। वो एक समय है, एक व्यवस्था है। जब जिसका समय आ जाता है तो किसी को तत्काल ठीक कर दिया जाता है। समय आ जाता है तो किसी को दर्द हो रहा है, तत्काल ठीक कर दिया जाता है। किसी का समय नहीं आया तो बगल वाले को हटा दिया जाता है कि जाओ तुम्हें 3 दिन बाद लाभ मिलेगा, और वही तीसरे व्यक्ति को फिर बगल वाले से कहते हैं तुम्हारा खड़े हो जाओ, देखो गद्दी पे क्या दिख रहा है। वो कहता है मुझे नाग दिख रहा है, कोई कहता है मुझे हनुमान जी दिख रहे हैं, कोई कह रहा है श्री कृष्ण दिख रहे हैं, कोई कहता है कुछ नहीं दिख रहा है। बस दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाए उन्हीं के ऊपर भगवान की कृपा है, जिनको नहीं हो गई उनके ऊपर भी भगवान की कृपा है कि साधना की ओर बढ़िए, आपको परमात्मा प्रकट होंगे। क्योंकि आप जो जैसा करोगे, जैसा जप करोगे, जैसा अनुष्ठान करोगे, जैसा उनको पकड़ोगे, उनसे वास्तविक लगन लगा दोगे, तो परमात्मा को प्रकट होना ही पड़ेगा। हमारे यहां कई बार ऐसे ऐसे दृश्य होते हैं। आप परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज का चित्र देख रहे हैं, इनकी ही महिमा है। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, हमारी मां भगवती जगदम्बा, श्री समाधि वाले महाराज और श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की कृपा से, ये पंडोकर सरकार दरबार विज्ञानकों के लिए और पढ़े लिखे लोगों के लिए तो शोध का केंद्र है ही, नास्तिकों के लिए सबसे ज्यादा है। खाने के बहाने यूं ही बनते रहेंगे जब हर मील बनेगा इतना टेस्टी। हेरिटेज कर्ड है इतना थिक, इतना टेस्टी कि जब भी खाएं दिन बन जाए। मैं आप लोगों से 2 बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। जो कुछ यहां हो रहा है ये सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। जो यहां पर संतुष्ट हो रहे हैं
वे सब परमात्मा की कृपा से ही संतुष्ट हो रहे हैं। और जो कोई यहां कुछ कहने वाला है या कहेगा भविष्य में, वो भी भगवत कृपा और परमात्मा की ही कृपा है, क्योंकि जब तक कहेगा नहीं तो परिणाम नहीं आएगा, जब तक क्रिया नहीं होगी तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, और जब क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी तो उसका असर दिखाई देगा। जैसे आप एक कंकड़ उठाइए, हम यहां से मारे, जिसमें घलेगी वो ऐसे ऐसे करेगा, और जिसने ऐसे मारा और बाहर निकलेगी, काऊ ने ऐसे ऐसे ना करी तो समझ लो काऊ के न लगी। तब हमारे कहा गया है कि क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया होगी। मच्छर काटता है तभी तो अपन हाथ वो मारते हैं अमुक स्थान पर। तो श्री पंडोकर सरकार के दरबार में जितने लोगों के साथ जो कुछ यहां होता है वो उनके लिए अकल्पनीय है, और जिनको कुछ नहीं दिखता वो विचारणीय है। विचार करें क्यों नहीं हुआ। सब लोग ऐस करते जा रहे हैं, जय पंडोकर सरकार, जय पंडोकर सरकार, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मैं सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं हूं। तो मैं कहता हूं भैया समय लेके आइए, हजारों बार परीक्षण कराइए। जब हॉस्पिटल में जाते हैं, एक डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड आदि कराता है कि नहीं कराता? लेकिन जब डॉक्टर चेंज करते हैं, दूसरा डॉक्टर भी वही कहता है, अल्ट्रासाउंड कराओ, सोनोग्राफी कराओ, मलमूत्र की जांच कराओ। जब हो चुकी है तो उसी रिपोर्ट में क्यों काम नहीं करना चाहते? क्यों दूसरे व्यक्ति का पैसा बर्बाद करना चाहते हो? लेकिन नहीं, वो कहता है मुझे अपने रिपोर्टर्स पर विश्वास है। फलाने सेंटर की यदि आप, फलानी पैथोलॉजी की आप जांच करा के लाओ, वो प्रमाणिक होती है, 5,000 रुपए लगते हैं, मुंबई से रिपोर्ट आती है। लेकिन मुंबई में ही इलाज कराने जाओ, वही पैथोलॉजी वाले की रिपोर्ट दिखाओ, नहीं मानेगा, सपोर्ट पढ़ लेता है, लेकिन फिर जांच लिखेगा, ये जांच फिर करा के लाओ। यदि यहां पर कोई रिपोर्ट खराब हो गई है तो दोहरा सोनोग्राफी कराओ, और दूसरे किसी डॉक्टर की प्रमाणिक रखी रखो कि भाई देखो इसमें ये आया, इसमें क्यों नहीं आ रहा, ये 24 घंटे पहले आया था, अभी क्यों नहीं आया। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि पंडोकर सरकार का दरबार तो ऐसा दरबार है कि आज तक कोई व्यक्ति यहां बैठ के ये तो कह ही नहीं पाया कि जो तुम बता रहे हो वो गलत है। घरे जाके अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने पत्नी को, बच्चों को, बेटियों को, दादा दादियों को गुमराह करे तो अलग बात है, यहां करेगा तो जवाब मिल जाएगा खरा खोटा। एक महीने की बात है, कहीं इसी लाइन में से एक बेटी खड़ी हुई, महाराज तुम्हारा दरबार झूठा है, तुम्हारा दरबार झूठा है। उसकी 2 दिन पहले ही हमने पोल खोली थी, ठीक है, कमरा में गलती मना ली, मुर्गा बन लो। और जब उसका पति आया, हमें क्या पता पति हुआ हो, वो पहले पूछ कर हम लेते हो तुम्हारी पत्नी करेक्टर लेस है। अब वो बोली महाराज जैसे आपने देखा होगा, आज एक बेटी आई थी हमारे पास, बोले महाराज हमारे पति आए हैं, बड़ी मुश्किल शादी भाई, और तुमने जो कह दी कि तुम्हारा चक्कर इससे है तो यहीं तलाक होगा, गिर निकलते ही। हम नहीं जाना, तुम्हारे मैंने पैर पकड़ लिए। हमने बेटा, हमारे घर में अभी 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, और इतनी बहनें सामने बैठी, बच्चियां भी हैं। हमने बेटा क्या चाहती हो? बस महाराज बचा लो आज। तो हमने किसी ने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। नहीं जो पर्चा नहीं, या तो जो पर्चा फाड़ दो या दूसरा लिख दो, जो अल्लाह हटा लो यहां पे से। हमने कहा बेटा पर्चा तो हम फाड़ नहीं सकते, और दूसरी पर्ची हम बना तो देंगे,
लेकिन फिर हमारी हैसियत, लोगों को पता है कि हम क्या चीज हैं, उनके बीच में हमारा ग्राफ गिर जाएगा। जो हमारे बारे में उनको जो डर घुसा है लोगों को, वो डर खत्म हो जाएगा कि गुरुजी क्या चीज है। लेकिन बोले महाराज हम फाड़ देंगे तो पाप हम पे लग जाएगा पर्चे का, तो अपनी पति को दिखा दो ना। बोले महाराज यही तो नहीं करना, सब कुछ कर लो। वो तो रोने लगी। अंदाजे यहां पर कोई बेटी सुन रही हो तो 4-5 माताएं बहनें और थी, 1-2 भाई लोग भी थे। तो हमने बेटा क्या करें, सबसे पूछा। तो बोले महाराज आप तो पर्ची बदल दो। तो हमने कल तुम फंसोगे, तुम कहोगे फिर इनकी बदल दो, फिर हमारा तो माता ही नहीं बचेगा छू। हमने बताओ बेटा काका लिखना, तुम बोला जाओ हम लिखा जा रहे हैं। हमने कि जा पर्चा रख लो छुपा के, और पूछे तो यदि जो है। और हमने बेटा तो वो हमने वीडियो भी बना ला है, हमारे मोबाइल में है। अब वीडियो हम पूरा दिखाएंगे नहीं, उनका हमने वीडियो बना लिया। हमने बेटा इसलिए बना लो कि कल तुमने कही कि महाराज झूठे हैं, तुमके बेटा तुम जो पर्चा है तुमने खुद बोलो तो हमने लिखो। तो लेकिन क्या था, इतनी होपलेस थी वो बेटी, इतनी डिप्रेशन में आ गई वो बात सुनने के बाद। बोले हम तो आए थे पति की जानकारी करे, तुमने उल्टी हमारी धर दी। बोले पति जब से शादी हुई पति हमारी सुन ही नहीं रहा, तो हमने तुम कहां सुन रही। तो बोले भाई हमने पर्ची जहां से कटवाई थी कि तुम पति की बता दो, तुमने हमारी बता दी, तो हमने तुम्हारी बता दी, लोग दो बता दे। बोले नहीं 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 अब उनकी भी मत बताओ। तो हमारा कहने का मतलब है कि कृपया ऐसे लोग हमारे पास जो आते हैं, मैं किसी की पोल पट्टी नहीं खोलता हूं, ना मेरा ये काम है, ना मेरे किसी को नीचे दिखाने का मेरा मन में कोई उद्देश्य रहता है। हमारा उद्देश्य रहता है किसी एक में, हमारे टीचर लोग, गुरु लोग स्कूल में किसी एक को टाइट करते थे, किसी एक बच्चे को, तो 100 क्लास में जितने बच्चे बैठे वो ऑटोमेटिक सुधर जाते थे। लेकिन कल नंबर हमारा है, यदि हमने भी सही होमवर्क नहीं किया तो कुटेंगे, टीचर मारेगा, मास्टर मारेगा, और ना मालूम कितने घंटे मुर्गा बनाएगा या कुर्सी बनाएगा। तो बच्चे डर से पढ़ते थे। तो दरबार में हमारा करने का मतलब यही होता है, किसी एक को टाइट करने का, कि ऐसे लोग या तो आए ना, और आए तो जो जान ले कि कोई दुनिया में जानता है, पहचानता है, समझ जाता है। जो लोग कहते हैं कि बंद कमरे में कर रहे हैं, कौन देख रहा है, तो 3 लोग निरंतर देखते हैं, वहां की भूमि, वहां की वायु और परमात्मा। बैटरी, अर्थ, बैकअप पावर, रील, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों उनकी माया रूपी जो संसार में जो संचालन की क्रिया के पॉइंट है, ये हमारा सबका एक एक डाटा वायु में रिकॉर्ड हो रहा है। जितने यहां जो कुछ कर रहे हैं, जो भी एक्टिंग कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जो कुछ हुआ है, ये सब रिकॉर्ड वायु में हो गया। इसलिए तो हम आज तक अपने महापुरुषों की वाणी सुनते आ रहे हैं। नहीं कहां रिकॉर्ड था, लाखों करोड़ों वर्ष निकल गए, भगवान को समय जाए, 5-6 हजार वर्ष श्री कृष्ण को जाए हो गए। अरे अपने 5 पीढ़ी के बब्बा का नाम याद नहीं है, रामकृष्ण का नाम कब से चला रहा सोचो, बताइए है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति यहां पर मारवाड़ के लोगों को छोड़कर, मारवाड़ के लोगों में बहुत अच्छा बैकअप है इस मामले का। 15-15, 20-20 पीढ़ी के लोग, राजस्थान के लोग अपने पूर्वजों के नाम जानते हैं। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में पिताजी के पिताजी का नाम नहीं जानते। देखा हमारा नाम ये, पिताजी को नाम जो, बब्बा को जो वाग बोले व्यास। हम पूरे दुनिया में जाते हैं, गुजरात में भी ऐसा है, 4-4, 5-5 पीढ़ी के नाम जानते हैं। नहीं आप किसी बच्चे को खड़ा कर लो, अरे हमने तो यहां कई बार देखी सास बहुओं के नाम नहीं जानती, बहू सास के नाम नहीं जानती।
अभी जिन्ना में, और घर में रहते एक साथ। यदि बहू चोरी करके भाग जाए या साथ कहूं चली जाए तो कहे का नाम तो बोले पता ही नहीं। अभी हमारे पास 2 दिन पहले हमने पूछा कि बेटा आपकी बहू का नाम क्या है, बोले याद नहीं है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे कमरे में एक माता जी आई, उनसे कहा बेटी से कि आपकी सासू मां का नाम क्या है, बोले पता नहीं। ससुर का नाम बोले पता है। हमने क्या है उनका नाम क्यों पता, बोले वो पैसा देते हैं, खर्च वो उठाते हैं, हमारे पति का जो करते नहीं है, तो बाबूजी से कहना पड़ता, इसलिए उनका नाम पता है मुझे। तो मेरा कहने का मतलब है, जब हम पर्चा जब बनाते हैं तो हम लिख के देते हैं, कहते हैं लेवल से करा के रखो। हमने अपने इष्ट पर भरोसा है, जो मेरे पास ज्ञान है। जैसे आप सबके पास जो पढ़ाई है ना, आपको अपनी पढ़ाई पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने विषय, जिस विषय के आप विशेषज्ञ हैं, अपनी विशेषज्ञता के आधार पर ही तो आप लोग बोलते हो ना। ऐसा ही है ना। जो व्यक्ति जिस लाइन का मास्टर होता है, जिस लाइन का विशेषज्ञ होता है, वो अपनी लाइन का जिस पढ़ाई की है वो उसी के आधार में बोलता। हमारे पास जिस लाइन की पढ़ाई है, जिस मैं नहीं बता पाऊंगा और ना पकड़ा पाऊंगा ना दिखा पाऊंगा, लेकिन हां यदि उनकी कृपा हो जाए तो हम कह नहीं सकते। कल एक भाई ने कहा था इसी दरबार में, बोले महाराज हमारा नंबर नहीं आया। तो हमने कहा बेटा तुम हाथी महाराज के मंदिर में जाकर सो जाओ, तुम उनकी कृपा हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा। वो रात में उनके दर्शन पहुंच गए। आज तक हम आश्रम में रहते, हमें नहीं दिखते। वो अगला व्यक्ति यहाँ की भाषा लैंग्वेज नहीं आ रही थी उसको, और वो भैया कल कह रहा कि भैया हमें तो साक्षात दर्शन हो गए। और कोई दुनिया का व्यक्ति कहे ना कहे, लेकिन पहले व्यक्ति हम हैं जो मुझे हाथीवान महाराज का दर्शन हो गया। कल कह रहा था, आपने सुना था। अब ये तो उसका व्यक्तिगत विषय है। अब तुम कहो हमको भी दिखवाओ, तुम्हारे कर्म है खोटे खोटे, भगवान को दिखा दो। अरे जिसके घर में प्रहलाद को दर्शन, प्रभु के दर्शन हर क्षण हर कण कण में हो रहा है, और हिरण्यकश्यप पूछ रहा है, उनका पिता पूछ रहा है प्रहलाद से बताओ तुम्हारा प्रभु कहां पर है, और उनके ही पुत्र को सब कुछ दिख रहा है, और बाप ढूंढता फिर रहा है मारता मारता। तो चला गया ऊपर। लाइट से टच करोगे और ऐसे पकड़ के देखोगे तो सीताराम, ऐसे करोगे तो बच सकते हो। कभी कोई चीज को देखना है तो टच करके देखो, ऐसे ऐसे तो बच जाओगे, और ऐसे पकड़ी सीताराम। हम बात सही कह रहे हैं, प्रैक्टिकली है ये। तो ऐसे पकड़ के देखना है तो एक ही मंत्र है, जय श्री राम। नारायण का स्मरण करो, परमात्मा का स्मरण करो। समय आएगा आपका फुल कोटा हो जाने पर, फुल डॉज हो जाने पर, आपका मन पूर्णता निर्मल हो जाएगा, किसी प्रकार का उसमें कोई खोट नहीं रहेगी, तो हमारा परमात्मा आपको ऐसे ही पकड़ लेगा। आपको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे पकड़ लेगा। तुम पकड़ोगे तो छूटने की संभावना रहेगी, और उनने पकड़ लिया तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो दरबार में जिन लोगों के पर्चे लिखे जा रहे हैं, मुकेश जी सुनिए, जिनके पर्चे दरबार में लिखे जा रहे हैं उनके लिए तो ये चमत्कार है। और जिनका नंबर नहीं आ रहा ना, वे कह रहे हैं मेरा नंबर क्यों नहीं आया। जब मेरा आएगा तब पता लगेगा गुरुजी सही कैसे बताते हैं। ऐसा ही है ना, सही से बताओ। लेकिन विश्वास क्या है तुम्हारे बीच में, हमारे बीच में, कि नहीं। परसों आए थे हम, तब यहां 15,000 आदमी था, 5,000 आदमी गया। और सही से बताओ, कोई भी यहां व्यक्ति बताओ, बैठाओ, किसी से किसी व्यक्ति ने यह कहा कि गुरुजी से मिलके आए, गुरुजी ने सही नहीं बताया। ऐसा किसी से किसी ने कहा हो तो मैं पूछना चाहता हूं किसने किससे कहा और उसका मोबाइल नंबर क्या है, मैं बात करना चाहता हूं। यदि ऐसा कोई लौट के गया है तो मैं उसका किराया भी दूंगा, आने जाने की व्यवस्था भी करूंगा। लेकिन यदि वो हमें किसी प्रकार का निरुत्तर नहीं कर पाया तो उसका
जुर्माना पूरा वापस कर लिया जाएगा जितना खर्च किया है। बोलो तैयार कौन है? सब तैयार हो जाए। हम ज्यादा नहीं लेंगे, जितना हमने खर्च किया वो उतने ले लेंगे, क्योंकि जिंदगी में हमने दिया किसी को नहीं है, पैसा लिया ही लिया है। और देते बस अब एक ही व्यक्ति को है, जो मुझे देता है मैं उसी को देता हूं। पंडुका सगर मुझे देते हैं, मैं उनको देता हूं। ना तुमसे मैंने लिया है और ना मैं तुमको दूंगा। तो मैं सिवाय पंडुका सगर के आशीर्वाद के और आशीर्वचन के अलावा, गुरु वचन के अलावा, सदमार्ग के रास्ता के अलावा मैं कुछ भी नहीं दे सकता आपको। यदि इस वाक्यों का आप मर्म जान जाओगे तो मेरी बात स्पष्ट है कि मेरा काम है प्रकाश देना, अंधेरे में रखना मेरा काम नहीं है। प्रकाश के अलावा मेरा कोई दूसरा काम नहीं। और जो आप दान दक्षिणा देते हैं, ये हमारा ट्रस्ट का विषय है कि वो कहां लगाना चाहता है, उस पे अधिकार किसी का नहीं है। उस पे अधिकार तो हमारे समिति का है, हमारे ट्रस्ट संगठन का है। हाँ, एक जने का अधिकार जरूर है, वो भी सुन लीजिए। जो भक्त है वो पूछ सकता है, जो ईश्वरवादी है वो पूछ सकता है, जिसने दान के लिए दिया है वो पूछ सकता है, जिसने यहां पर विकास व्यवस्था श्रद्धा भंडारे आदि के लिए दिया है वो पूछ सकता है, उसका 100% अधिकार है। लेकिन जिसने कहा कि महाराज जी तो फीस लेके मिलते हैं, उनका अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने फीस इसलिए दी, हमारी समस्या क्या है, हमारा समाधान क्या है और कब तक हुआ है, सब हमने लिख के दे दो आपको, हम तुम्हारा सब तब चुकता। जिसने दान स्वरूप दिया है, जिसने भक्ति स्वरूप यहां पर दान दिया है, उनका अधिकार 101% है। मैं भी आपको हिसाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनको नहीं दे सकता जिसने कही महाराज दक्षिणा देनी नहीं चाहते, श्रद्धा से तो 1 रुपये बहुत होता है। हम कहते हैं श्रद्धा वाले गुरु जी नहीं, हम पर्चा नहीं लिख रहे, जाओ। तो कहते बताओ फीस क्या है, हमारे 5 क्वेश्चन है, हम कहते लाओ 51,000। नहीं कहते हमारे 10 है, तो हम तो कह रहे हैं अपनी ट्रेन संस्था से कह देते हैं, क्योंकि बड़े अर्थ से ही व्यवस्था बनेगी। फैमिली पैकेज तैयार करो, लाओ देखते हैं, दान दे के मिलो तो भाई अच्छी बात है। यदि जो आपने आपको पैसे की ठोरस है तो बोलो कितना दोगे उतनी जल्दी में मिलूंगा। और मैं ये नहीं कहूंगा शाम तक कि नहीं अब इसके बाद नहीं बताऊंगा, आप तो पर्ची कटवा के रख लो। हम कहें फला नंबर, बोलो भाई हमारे पास ही है, हम पर्चा बनाएंगे। 10, 25, 50, 100 पर्ची कटवा के रख लो। अरे हमें तो आदमी से मतलब नहीं है, हमें तो टोकन के पैसे से मतलब है। जिन भैया ने मुझे आज व्हाट्सएप पे जो मैसेज लिखा, क्योंकि मैं ऐसा गुरु हूं ना कि हमारे चेला चेली नहीं बोलते, मैं खुद बोलना जानता हूं, मैं जिला भिंड का हूं। और ऐसा भी हूं कि मौका पड़े तो हाथ भी चला लेता हूं, मोतो में चलाता ही हूं, और भी चाहो तो बहुत कुछ करता हूं, लेकिन मैं पीछे कहीं भी नहीं हूं। वैसे गुरु के रूप में पूछो तो जो हमारे पास पुराण रखे हम जवाब देंगे, भाई के रूप में पूछो मैं मार्गदर्शन दूंगा, गुरु के रूप में पूछो जो मैंने अध्ययन किया मैं वो आपको दूंगा, लेकिन फालतू मोह चलाओगे तो जवाब दूंगा। क्योंकि प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, लेकिन प्रश्न ही ना हो, वो मात्र रबड़ की तरह खींच रहे हो,
जो शब्दकोश के बाहर ही हो, विषय बिंदु के बाहर ही हो, तो बताओ मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप कोई जवाब दे सकते हो मेरा? यदि वास्तविक आपके अंदर कोई पीड़ा होगी, कोई बीमारी होगी, तो मैं बीमारी बताने के लिए बाध्य हूं, लेकिन ठीक करने के लिए बाध्य नहीं हूं, क्योंकि वहां दवा की आवश्यकता, वहां दवा लेनी पड़ेगी, औषधि लेनी पड़ेगी। हम इतना बता सकते हैं कि आपको अमुक नामक बीमारी है, इसके लिए उपचार कराना पड़ेगा। यदि व्याधि के कारण से, भूत बाधा से है, प्रेत बाधा से है, किसी प्रकार का जुर्म व्याधि से है, व्याधि वाले प्रेत बाधा से है, सूक्ष्मधारी कोई भी आत्मा दुष्ट, कोई प्रेत रूपी, पिशाच रूपी किसी शक्ति से पीड़ित है, तो मैं ठीक करने के लिए बाध्य हूं। यदि बीमारी से है तो उसके लिए मेरा काम है डॉक्टर की ओर इशारा कर देना, वैद्य के लिए इशारा कर देना, संबंधित विषय के लिए इशारा कर देना। एक सज्जन आए, बोले भाई चोरी हो गई, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं चोरी वालों से कि मैं चोरी नहीं बताता हूं, मर्डर धन नहीं बताता हूं। यदि कभी किसी पर्चे में आ गया, हाँ, या कोई प्रदेश का या अन्य प्रदेश का, केंद्रीय स्तर का, किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन को आवश्यकता हमारी शक्ति की है और देश हित में है, तो मैं देने के लिए बाध्य हूं। उसमें एक पॉइंट भी, हलंत भी और एक इंच जमीन का अंतर नहीं निकलेगा। जहां बताया जाएगा वही मिलेगा। जैसे कि अभी पूर्व में एक घटना घटी, भांडेर में एक बालक गुम गया। आज से 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी बात है, यूट्यूब पे डली होगी। वो सुबह सुबह एसडीओ साहब भांडेर ने भेज दिया, बोले पंडुकर सरकार से पूछ लो, बच्चे को ढूंढ लिया गया, नाकाबंदी करा दी गई सबरे। तो मैंने कहा आपको नहीं बताएंगे, आप किसी को लेके आइए। तो वो एक सिपाही को लेके आ गए, हमने हमारी बात कराई है, फोन पे बात हुई। बोले महाराज जी हम सब लोग लगे हैं, हम तो डायरेक्ट आ नहीं सकते, लेकिन इसमें बच्चे वाला विषय तो हमने कि जाओ बगल के कुआं में बच्चा पड़ा है, पेपर में भी छपा है और डला भी है। और बच्चा बोलना नहीं जानता था, वो हर बात पे मम्मा 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 करता था, मम्मा जेल चली गई। जो फंस गया भाई को मम्मा कह दी ने। सो एसडीपी साहब ने पूछी, एसपी साहब ने पूछी, बताओ किसने इसमें उतारा? बोले मम्मा। मम्मा से कहा, उन्हें पूछी नहीं, मम्मा को भी दे दिया। फिर बाद में पता लगा भी बच्चा तो हर बात में मम्मा ही का था। हमारी बात समझ रहे हैं आप? ऐसे ही सागर में जब टैटू की लालच में अक्षय कुमार नामक जैन के बच्चे को जब मार के खंडर नामक स्कूल में गाड़ दिया गया, तो जब मैंने उस पर लिखा कि मास्टर माइंड व्यक्ति के द्वारा मारा गया, वो व्यक्ति साथ में ही है। खुद मारने वाला साथ में घूम रहा था, हमसे पूछने आया पड़ोस साथ में, साहब इनका बच्चा चला गया, बड़ा कष्ट है। तो हमने कहा मास्टर माइंड व्यक्ति आपके साथ में है, और जाओ फलाने स्कूल में गड़ा है और निकाल लो। जीवंत अवस्था में है, समय से पहले पहुंच जाएगा अस्पताल तो जीवित हो जाएगा, नहीं तो जय सीताराम। बच्चा जीवंत निकला, हॉस्पिटल तक पहुंचा, बच्चा खत्म हो गया। लोकेश जी को याद होगा, आपकी किताब में भी अंदर छपा था ये बात को। तो ऐसे कई अवस्था में हमारे यहां कई बार ऐसे कई पोजीशन बनते हैं, हम बताते हैं, लेकिन आमतौर पर चोरी धन मर्डर बताना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें दुश्मनी अधिक होती है। तुम तो पूछ के चले जाओगे, मुझे तो रात दिन यही सामने बैठना है। वो कहेगा पहले चोरी बाद में करेंगे, पहले पंडो को सगा को देख लो, नहीं तो जिफर पकड़वा देंगे। तो वो कहेगा पहले महाराज जी को देखो, फिर बताने वाला तो नहीं रहेगा कोई। तो हमको शासन प्रशासन के लोगों ने ही, जब एक सोहन नामक गांव में, हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर आगे है, एक कुंवारी बच्ची के बच्चा हुआ था। वहाँ के हमारे अच्छे चाचा जी हैं, शिष्य भी हैं, सिया शरण कौरव, इनके लड़का का नाम दरोगा है। उनके घर में सिद्ध कुंवर मार थप्पड़ मारते थे। जब ने उस महिला को बताया कि ये बच्चा फलाने का है, तो पुलिस धक रह गई। जब हमारी उम्र उस दौरान ज्यादा 10 साल भी नहीं थी। आज भी वो चबूतरा बना है। तो उस अवस्था में बहुत सारी चीजों को पुलिस वालों ने रोकते रोकते पंडोकर धाम की, कई बार पुलिस के जो अधिकारी पदाधिकारी यहाँ रहे हैं, पदाधिकारीगण,
उन्होंने कहा गुरुदेव आप ये नहीं बताया करें, नहीं तो हमारा क्या होगा। तो हमने कहा ये बताओ हम क्या करें। लोग पूछते हैं, बोले ये नहीं बताया करो। फिर हमारे सभी लोगों ने, बड़े बुजुर्ग लोगों ने, हमारे चाहने वाले मानने वालों ने कहा ये गुरुजी आपके हित में नहीं है। फिर मुझे भी ज्ञान हुआ समय के अनुसार कि इसके लिए कानून होता है, क्योंकि एक बार घटना घटी थी, पंडोगर धाम की थाने की घटना है। एक गाड़ी रोड से गुजर रही थी जिसमें नई गाड़ियां चलती ना जाती ना, जो कंपनी में जाती हैं, तो कुछ लोगों ने उस गाड़ी को हैक कर लिया, उस ड्राइवर को बांध के उस गाड़ी में पटक दिया। और यहां पर पंडोगर धाम में बैरियल हुआ करता था और हमारी मिठाई की दुकान हुआ करती थी। लोग पूछते हैं ना कि गुरुजी का क्या क्या काम है, गुरुजी कैसे परिवार के हैं। तो गुरुजी तो ब्राह्मण कुल से हैं, और ऐसे कुल से हैं कि ब्राह्मणों में भी सीधा सोमो अस्माकम ब्राह्मणो राजा। जो ब्राह्मणों के ऊपर मस्तक पर कलगी पर राज करता है वही भट्ट कुल से, कानकुज ब्राह्मण, उपमन्नो, वंश चंदनपुर और ऊंचे टीले वाले लखनऊ वाले कुल से यह वंश भट्ट, उड़मवट, पांडे आदि निकले हुए हैं। मैं कानकुज वंश से निकलते हुए सनाडों में 750 पटा में सम्मिलित होते हुए पंडोगर धाम में स्वतंत्र पीठ का पीठाधीश्वर हूं। यह पीठ किसी का अधीन नहीं है कि फलाने मठ के अधीन, फलाने मठ के अधीन है, फलाने उत्तर दक्षिण के अधीन। यहां तो सभी दसों दिशाएं ही हैं, और स्वतंत्र पीठ पंडोगर सरकार। जो बोलना है बोलूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक ही व्यक्ति से पूछता हूं, एक ही व्यक्ति की मानता हूं, श्री हनुमान जी पंडोगर सरकार और हमारे महामहिम श्री हनुमान जी पंडोगर सरकार की कृपा पात्र परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज। इसके अलावा मेरी दुनिया में कोई आगे है ना पीछे, बस इनके अलावा कोई नहीं है। मानता भी हूं, सुनता भी हूं, तो इन्हीं की सुनता हूं, इन्हीं की मानता हूं, इसके अलावा मैं किसी की नहीं मानता। यदि इनकी भी नहीं माने तो हमारे पर कोई भी नहीं है, और ऐसा संभव है कि हम इनकी ना माने। हमारी तो क्या कई पीढ़ी निकल जाए तो भी इनकी बातें नहीं भूल सकते, हाथीवान महाराज के एक वाक्य को नहीं भूल सकते, और हनुमान जी पंडोगर सरकार को छोड़ नहीं सकते, चाहे दुनिया का कोई भी कुछ भी हो जाए, हर हर हो जाए। तो पंडोगर सरकार दरबार में पूज्य गुरुदेव का आप चित्र देख ही रहे हैं। मैं अभी आज बरहा से दर्शन करके आया हूं, बहुत सारे लोग बरहा में दर्शन करते हैं। वहां पर पूछा बताई का कोई जरूरत नहीं है, उस भूमि का महत्व है। परिक्रमा लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए, विनती कीजिए और मन से प्रणाम कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। जो वहां गए होंगे वहां की भूमि का अनुभव उनको हुआ होगा, फील हुआ होगा, अंदर से बॉडी को अनुभूति प्राप्त हुई होगी। ऐसी भूमि है हाथीवान महाराज की। तो दरबार में मैंने बहुत सारे शब्दों को बार बार मैं वही बोल रहा हूं कि यहां जब भी दरबार में आते हैं, जो मैं लिख के देता हूं, मैं लिखी हुई बात को ही प्रमाणिक मानता हूं। मुख से बोली हुई बात को मैं सुन लूंगा वीडियो में, हाँ मैंने बोला है। कई बार लोग जबरदस्ती पैर पकड़ लेते हैं, महाराज आप सिर पे हाथ रख दो तो हम मान लेंगे काम हो जाएगा। हमें दिख नहीं रहा, अब वो पैर ही नहीं छोड़ रहा है। ले भैया ले, लेकिन पर्चे में लिखा है तो मानूंगा। और यही बात ध्यान देना सबको, जिस दिन पर्ची बनाना बंद कर देंगे उस दिन मात्र भभूति दी जाएगी, जल दिया जाएगा, आशीर्वाद के लिए परमात्मा की ओर प्रेरित करेंगे कि वहां प्रणाम कीजिए। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक लिखी बात पे ही बात करूंगा, अन्यथा कोई बात नहीं करूंगा। चाहे हमारा व्यक्ति हो। हमने सुना था किसी वीडियो के माध्यम से, किसी फुटेज के माध्यम से, किसी वॉइस आवाज के माध्यम से, जो बच्चा अपने माता पिता का अनित चाहता है वो बच्चा हो नहीं सकता, और जो माता पिता बच्चा का अनित चाहता है वो पिता हो नहीं सकता, मां हो नहीं सकती। राइट? यदि कोई भी मेरे अंदर कमी है तो आप टोक दीजिए। आपसे बड़ा मेरा कोई मित्र, आपसे बड़ा कोई मेरा अच्छा साथी नहीं होगा, जिससे कि समय आने पर तुम्हारे व्यक्ति के, तुम्हारे गुरु की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे शिष्य की, तुम्हारे परिवार का अपमान बच जाएगा।
हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि कोई भी माई का लाल मुझे नीचे झुका के दिखा जाए। स्वयं गुरु सुन को कोई भी माई का लाल, ये वर्ड मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो मुझे सुन रहे हैं। वैसे माई के लाल तो सभी हैं, हम भी माई के लाल हैं, तुम भी माई के लाल, कहीं कोई ना कोई अपनी अपनी मां से जन्म लिए हैं। जो लोग नीचे झुकाने की बात करते हैं, मैं गुरु जी को नीचे दिखा दूंगा, तो हम कहते हैं तुमने भी किसी माँ का दूध पिया और हमने भी किसी माँ का दूध पिया है, नीचे झुका के दिखाओ। प्रमाणिक बात करो, अप्रमाणिक बात मत करना। वैसे तो सभी मेरी माताएं हैं, तुमने जिस माता का दूध पिया है हमने उन्हीं की बहन का हमने भी पिया है। भारत की माताएं सब माता सती सावित्री अनुसुईया है, माता भगवती सीता है। मैं सभी माताओं को प्रणाम करता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो मेरे व्हाट्सएप पर वीडियो भेजते हैं, जैसे कि हमारे पास कभी मुकेश जी भेज देते हैं, तो कभी हमारे LD राजपूत जी भेज देते हैं, तो कभी कोई और चंद्र जी भेज देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो तो लाओ, मैं किसका भी किसी का आवाज बना के मैं भेज देता हूं, लेकिन सिद्ध करके दिखाओ। मैं हर एक शब्द का एक बूंद से आपका चुकता करता जाऊंगा। हमने अपनी भारत माता का, हमने इस पंडुकर धाम की पीठ का, जो भी इस गद्दी पे बैठा हूं, इस गद्दी को मैंने प्राप्त की है। और जब तक बैठा हूं, जब तक आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आपको जो पूछना है मेरे से डायरेक्ट पूछो, चेलों से पूछने की जरूरत नहीं है। मिठाई की दुकान थी, है, रहेगी, जरूरत पड़ेगी फिर खोलूंगा। दक्षिणा लेता हूं, ब्राह्मण हूं, लूंगा, लेता रहूंगा। भगवान प्रार्थना करता हूं जब जब मेरा जन्म हो तो विप्र कुल में ही हो, ब्राह्मण कुल में ही हो, अथवा अन्य नहीं। मुझे यही अच्छा लगता है, दक्षिणा लेना, प्रवचन बोलना, पैसा लेके जेब में रखना और ये डंडा बगल में रखना। और ऐसे ही घर में जन्म लेना चाहता हूं, गुंडों हो गया, कबाड़ियों हो गया, नहीं, खुला खुला सामने सब कुछ हो रहा है। यूट्यूब देख रहा है, चैनल देख रहा है, लाइव जा रहा है। और पर रहा अभी जोखाम सर्दी तो हमारा भाग गया। जिन्होंने अभी देखा था, जो हमारे संग चले थे, बोल नहीं पाए थे, कमरे में बैठे देख रहे होंगे। लेकिन हम मेहनत का खाते हैं, पसीना आ गया। जब तक पूरा आहार नहीं मिलता है ना, बैकअप नहीं मिलता, एनर्जी नहीं मिलती, जब तक मेरा मन भी नहीं होता, जब तक मैं फीस लेता ही नहीं किसी से। कहते हैं ना लोग, मेहनत महाराज जी को कौन सी मेहनत, देख लो पसीना निकल रहा है, आप लोगों को निकल रहा है किसी के? क्योंकि आप लोग ठंड के मौसम में बैठे हैं। हम माइंड की रगड़ से पसीना टपका रहे हैं, उसके बदले में आपसे फीस ले रहा हूं। और जो भक्त लोग दान दे रहे हैं तो लाइए, मैं आपका संकल्प स्वीकार करता हूं। उनके लिए एहसास हमारा। और लोग कहते हैं कि नहीं, मैं दक्षिणा नहीं देता बाबा गुरुओं को, तो कहते ला इतना गिन के दे 11,000, चल ये आपकी फीस है। काम महाराज, काम की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है काम की गारंटी? क्योंकि मैं बता सकता हूं, काम तो पंडु का सका करेंगे और काम तुम्हारा संघर्ष, लगन, मेहनत करेगी। आप पढ़ोगे लिखेंगे नहीं तो IAS कहां से बन जाओगे? आप पूछ जाओ हमसे कि गुरुदेव IAS बन जाएंगे, हम कहेंगे हाँ बन जाओगे, और सो जाओ करे तो IAS बनोगे? बताओ, कोई किसी पर जवाब हो। कोई बच्चा कहे हम पास हो जाएंगे, हम कहेंगे हाँ देख लेंगे। बेटा पास तो होने का योग बन रहा है। वर्तमान में जो जिस तरह की आपकी शिक्षा है, जो आपकी लाइन है, वो अनुकूल है। यदि आप इससे अच्छे चले तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और आपको गुरुजी ने क्या ही दी, तो लिख ही देगी पास 100%, बस हो गई सीताराम। जब पेपर नहीं दोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल होगे। ध्यान रखना, पर्चा कोई काम का नहीं है, नोट करें। और पृथक पृथक नहीं समझाया जा सकता। LD जी, मैंने एक वीडियो में आपकी आवाज सुनी थी,
आप शिष्य हैं और शिष्य को बोलना अच्छी बात है और गुरु को शिष्य को बताना अच्छी बात है। मैं कभी नहीं कहता हूं पर्ची कटवाओ, पर्ची कटवाओ, पर्ची कटवाओ। मिलना है तो कटवाओ, 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 और तुम्हारा काम ना हो तो टोको, टोको, टोको। लेकिन हमारी पर्ची के प्रॉपर दस्तखत, प्रॉपर आपकी पर्ची, और फिर मैं कहूं कि 5 हो गई और मैं कहता हूं नहीं और करो, तो टोको के गुरुजी आपने 5 कही थी, हम 7 कर चुके हैं, फिर हम बताएंगे तुमने क्या नहीं किया। ठीक है? दवा यदि लाभ नहीं देगी तो दवा चेंज डॉक्टर भी करता है, यह अधिकार मेरे लिए भी है। यदि लेटर आपका कोई अशुद्धि चला जाता है तो संशोधन करने को सबको अधिकार है, लेकिन मैंने आज तक अपनी पर्ची पर संशोधन नहीं किया है और ना ही हमने दोहरा कलम चलाई उस पर्ची पर जिस पर मैं लिख के देता हूं। जब तक नहीं दी हाथ में, जब तक हम चाहे 100 बार फाड़ दें, लेकिन हमारे हाथ से छूट गई तो फिर मैं दूसरी बार पर्ची पर लिखा लिखी नहीं करता हूं कि आप जहां पे एक चीज और डाल दें। यदि मैंने किसी की भी पर्ची पर कभी किया हो तो मुझे टोक के दिखाए। लेकिन इतना जरूर है बेटा, कर्म प्रधानता है, कर्म कीजिए, कर्म ही सत्य है, और यही सत्य है कि आपकी कर्म प्रधानता ही है। यही बीज मंत्र है, यही सच्चा यहां से संदेश है कि आप कर्म करोगे तो परिणाम अनुकूल आएंगे, जिस दिशा में करोगे वो मिलेगा। इसके बाद अपन चलते हैं दरबार की ओर। इसका शेष पाठ वक्त आने पर दूंगा, क्योंकि धुआं हुआ उठता है जहां आग लगती है। कुछ तो हुआ होगा तो धुआं उठा है। मैं चाहता हूं उस पर पंखा चला दिया जाए जिससे पता लग जाए कि आग कहां से लगी है। हमारे यहां भी यज्ञ में लकड़ी से अग्नि मंथन किया जाता है, लकड़ी में, आम की, पीपल की, खेर की, जिससे भी हमारे विद्वान लोग आचार्यगण बनाते हैं, पूजित करते हैं। उसमें तिनका निकलता अग्नि का। फिर उसके बाद हम लोग कपास पे लेते हैं, शुद्ध रुई, उसको फिर पंखा धोकनी करते हैं, फिर उससे यज्ञ प्रारंभ करते हैं जो यज्ञ चल रहा है। यदि कहीं धुआं उठा है तो पंखा चला लीजिए, मैं देखना चाहता हूं ये आग कहां से उठी है। उसके बाद पंडों के सगा के दरबार में जितने वक्त आए हैं उन सबके नंबर तो आएंगे, किसी के आज आएंगे, किसी कल आएंगे, किसी परसों आएंगे, क्योंकि हम भी इंसान हैं। लेकिन सभी के नंबर सुबह तक सबके आ जाएंगे। कल 20 तारीख है, क्योंकि कल तक की ही घोषणा थी, लेकिन 3 दिवसीय दरबार और बढ़ा दिया गया है। और जनवरी के बाद पूरा 30 दिन का मेला हो जाएगा। बीच बीच में छुट्टी भी रहेंगी। वो पंडोकर धाम में ही पता लगेगा गुरुजी आज बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ऊपर मिल रहे थे, नीचे मिल रहे थे, नीचे बैठे, अब ऊपर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये बाद में पता लगेगा कि आज बैठेंगे नहीं बैठेंगे। हाफ टाइम बैठेंगे, फुल टाइम बैठेंगे, या ओवर टाइम बैठेंगे, ये पता लगेगा यहीं आने पर। लेकिन 365 दिन का दरबार जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जाओ और टीम बनाओ। क्योंकि देखिए हम भी इंसान पंतत्व से, आप ही जैसे आप लोगों के बीच के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी गुरु हैं, किसी के मित्र हैं। किसी ने कुछ बना रखा है, किसी ने कहा कि जो सच्चार है, किसी ने कहा माइंड विशेषज्ञ रीडर्स हैं, कोई कहता पाखंडी है, कोई कहता है लूटने वाले बैठे, जिस तरह जो भी रूप से हमें बैठा रहा है। हम भी हैं, थक जाएंगे तो चोरी करेंगे कैसे बताओ? ये उनके लिए कह रहा हूं जो लोग कहते हैं ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, और जो कहते हैं महाराज जी हमारे भगवान सुरक्षित रखे उनको, तो आप लोग भी समय लेके आओ। और महीने में अमावस्या क्रम जैसे चलता था उसी चलेगा, जो नहीं कि तुम 5 दिन रुक गए तो 5 अमावस्या हो गई। जब आप आओगे
अमावस्या सभी को बताई जाएगी। जैसे अभी बताते कि अमावस्या 5 करें, तो अमावस्या का मतलब है कि अमावस्या से 10 पूर्णमासी तक आ जाएं, अमावस्या मान हो जाएगी, अमावस्या पर्व। अब अमावस्या पर्व 365 दिन में बदल रहा है, तो हर महीने की तारीख अपनी बना लो कि हमें किस तारीख में जाना है, लेकिन ऐसी गणना करके जाना है कि हमारी महीने में ही अमावस्या क्रम हो। जैसे तृतीया को आए तो अगली बार भी तृतीया ही को आना है। कब आना है? अमावस्या की तृतीया को या पूर्णिमा की तृतीया को, लेकिन वो अमावस्या क्रम में ही जुड़ेगा। आवश्यकता अनुसार, जैसे हमको भी कहीं जाना है, आप लोगों के रोज के काम है, भाई शिष्यों कोई कहता है हमारे गुरुजी हमारे घर पे आ जाए, ग्रस्त है, परिवार वाले हैं, आप लोगों का इतना बड़ा परिवार है, तो कहीं आपके यहां भी मुझे जाना पड़े, तो यहां आगे पता लगेगा आज 2 दिन गुरुजी नहीं मिलेंगे। पूर्व से नहीं, हमारा तो 365 दिन यहीं के लिए है, आजीवन पंडोकर धाम की भूमि के लिए है। मुझे दुनिया में कहीं अच्छा नहीं लगता सिवाय पंडोकर धाम के, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया पंडोकर धाम यही बनी हुई है। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। और अर्जी लगना, पैसा लगना बंद नहीं होगा, मौका लगेगा बढ़ाया जाएगा। और जब फुल डोज हो जाएगा तो बंद कर देंगे, अभी कोटा खाली है। लोग कहते हैं ना बाजी लेते हैं फलाने जगह तो लगता ही नहीं है, उन लोग का धरो, बेचवे को नहीं है। 1 रुपया की मूंगफली 10 रुपया मूंगफली ना पे देगा कौन? हमारी दुकान में सब कुछ है, उबई की जैसी फीस है, और आवश्यकता लगेगी तो और भी पैसा बताया जाएगा। जिसको जरूरत है वो आए, बाकी जय सीताराम। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय। आज फुल डोज मिल गया आपको, सबको जवाब मिल गए होंगे। जो पुष्पावती से लेकर दाएं बाएं थे कोने मोने बकते ना, या यूट्यूब पे लिखते हैं, अरे ऐसी चीज डालो जो हम नहीं बताते हो, हम ले रहे हैं, खुद के ले रहे हैं, अब आप बचा क्या बताओ भाई। लेकिन कोई ये तो कहा है कि आपने लिया और मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, तो हम वापस भी देंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए सबसे पहले जिनका नाम जागेश्वर हो वह खड़े हो जाए। किसी का नाम भी जागेश्वर हो, खड़े हो जाए। हो गए कोई खड़े? आइए, धन्यवाद। आपका नाम? जागेश्वर जी है आप, तो जल्दी आइए ना फिर। दो बात ध्यान दीजिएगा, गद्दी से मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं पारदर्शिता के लिए। जिसका भी नंबर आए, किसी भी मंदिर परिसर में या झांसी, ग्वालियर, दतिया या पंडोकर धाम का कोई शिष्य ने आपसे बिफोर कोई जानकारी ली हो तो माइक से कृपया बोले। यहां तक कि मैंने भी ली हो तो भी बोले, क्योंकि मेरा ऐसा काम नहीं है कि पहले चेला लगा लो, रस्सी कटवा दे, पूछ लो, फिर कहते चमत्कार लो। और हम कहते हैं यहां तो झूठ बोला करो आके। कोई पूछे भैया कहां से आए? बोले बंबई से। कहां समस्या? बोले मोड़ा भाई कलेक्टर बन गया, प्रमोशन नहीं हो रहा। जैसे यहां बता सके तो भाई हमने तुम्हारे आपको बताई दो, जिस समस्या में तो यही नहीं है, हमारी समस्या तो ये है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। एक बार करके देख लेना, ऐसे कहीं भी आपका सामने निखार आ जाएगा कि ये बात यहां से गई, यहां पहुंची और यहां लिख गई। इसी बात का पैसा है यहां पर कि तुम्हारे दिल में घुसता हूं और गाल पे फटाक से लगता है कि कुछ तो है, और कहते हैं पैसा ठीक गया। जय पंडोकर सरकार, कुछ मिला। आइए, ये एलडीजी आपके लिए पूरा, इस पे शोध करना। जो आपने भजन गाया अलग गाया, मैसेज दिया वो अलग दिया, इसलिए मैंने कहा जवाब भी दे देता हूं। ये सच्चाई है, बिगर गुरु के संसार अधूरा है। जिस दिन गुरु शब्द हट जाएगा उस दिन संसार में मक्खी भी नहीं बैठेंगी। आइए,
पास में आइए। और बात सच है कि भजन ऐसा होना चाहिए जैसा इन्होंने गाया। सार, ये सार है। दूध तो कोई भी जमा दे, उसमें नींबू कोई भी खटाई जाम कोई भी मिला दे, लेकिन मथने वाले को जो मक्खन बना देता है उसी का सार मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने जो गुरु शब्द का सार दिया, बेहतर, बहुत सुंदर, यही सत्य है। यदि ये नहीं है तो सब खत्म है। भैया जी माइक उठाइए। हाँ, आप यहाँ कितनी बार आ चुके हैं आप? अरे साहब होगा 40। क्यों नहीं होगा? क्यों भाई, ये बंद क्यों किया इसको? कहाँ से आए? गुरुदेव, मैं जबलपुर शिफ्ट हो गया हूँ। पहले छत्तीसगढ़ भूमि में था जी। और मेरी पेशी ये चौथी है, मतलब अवश्य चौथी। आप आ चुके हैं? जी आ चुका हूँ, मैं पुराना हूँ। अच्छा, तो आप इस वाली जन्म में क्यों बैठे? क्योंकि ये है वक्त नए वालों की, ये पुराने वालों की। जी। तो आप पहले आ चुके हैं जी। तो आपकी तो पुरानी समस्या लगी होगी। मैंने आज जो है पर्ची कटवाई थी 11,000 की। जी। दूसरा क्वेश्चन था मेरा। अच्छा, तो उसके लिए आप यहाँ बैठे। जी जी। बोले क्या पूछना चाहते हैं? मैं गुरुजी, मैं अपने पितर जो हैं और कुल देवता के बारे में पूछना चाहता हूँ। विगत 20 साल से पूरा परिवार जो है तबाह हो चुका है। तो मेरे पितर जो है किस योनि में हैं और मेरे कुल देवता कौन हैं? क्या आपके घर के पटिया वगैरह जो आते हैं, जो पाटिया ब्राह्मण होते हैं जी, जो किसी कुल समुदाय के पटिया गण होते हैं जी, राजस्थान में ये परंपरा आज भी चालू है जी। आप कहां से बिलोंग करते हैं? मैं कटनी जिले से हूँ। आप ये बताइए भैया जी, शांत रहिएगा, अर्थ का अर्थ ना हो कोई सी का। आप ये जानना चाहते हैं कि कौन पूर्वजों को हम बैठा रहे, कौन पूर्वजों को मुक्ति दिलवाएं, कौन पूर्वजों को हम तीर्थ रहे? आपका मतलब यही है भाव? मेरा मतलब ये पूछना क्या भाव है? मेरा भाव ये है कि गुरुजी, मेरे जो पितर हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली है उनको मुक्ति देना। मैं मतलब यही है ना, हम भी तो यही कह रहे हैं जी। लिखिए, हमने पढ़ी, मैंने क्या लिखा जी। अच्छे लाल कौन है? मेरे दादा हैं। ये प्रेत योनि में है। जी। मारू कौन है? अच्छे लाल जी के पिताजी हैं। ये भी प्रेत योनि में है। जी। भैरव मारू जी के पिताजी। ये भी प्रेत योनि में जी। है। और झकोड़ी मुक्ति होगी ये झकोड़ी की जी, या झगड़ू की? जी। ये झगड़ू का झकोड़ी कौन है? छकोड़ी हैं, ये अच्छे लाल जी के छोटे भाई हैं। इनकी मुक्ति हो गई है जी। ये स्वतः ही, क्योंकि ये आत्मा निर्मल बुद्धि का था। जी। और घर में सुख शांति होगी। जी। पूजा पाठ के लिए अपने घर में मां भगवती, जी। चामुंडा देवी, जी। मां भगवती चामुंडा देवी जी। और करौली माता तुम्हारी कुल देवी है। जी। और वर्तमान में बीजासन माता आपकी कुल देवी के रूप में स्थापित है। जी। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, कुछ देवी देवता योग के अनुसार होते हैं, कुछ देवी देवता योग के अनुसार होते हैं। जैसे कि अभी राजस्थान में एक बुलेट वाले महाराज आ गए, उनकी हुआ था एक्सीडेंट और वो अब मंदिर बन गया वहां पे और बुलेट रख दी गई। जी गुरु। तो एक इंसान थे कलिकाल में, लेकिन वो अपनी पत्नी के याद मायके ससुराल से आ रहे थे और अटेंडम मोड़ पर दुर्घटना घट गई और वहां किसी शक्ति का साथ मिलकर के वो प्रेत योनि में आ गए। अब वहां लोगों की मन्नत पूरी हो रही है, एक आम आदमी की जो पहले दारू पी के चलता था, लेकिन साथ किसी वरिष्ठ शक्ति का होने के कारण वही आत्मा निर्मल बुद्धि से अच्छे भाव लेके चल रहा होगा, वहां पर वो देव रूप में हो गया और लोगों के भला हो रहा है। जाके राजस्थान देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। तो कुछ देवी देवता कली काल के हैं, तो जैसे कि मरई, बीजासेन, पुतली बाई, 2 पुतलियां, पंचचूला, 11 चूल्हे, घूरे, मेड़े, ये कुछ कुछ नए योग के अनुसार विद्वानों ने शोध कर, या वहां पर उस भूमि का समय आया तो पूज हो गई। जैसे इस भूमि पर आप बैठे हैं तो यहां पर रात में कोई आता नहीं था, अब हजारों लाखों लोग प्रतिदिन यहां प्रणाम कर रहे हैं और यहां से लाखों लोगों के काम हो रहे हैं इस भूमि पर जहां बैठे हैं हम लोग। जी। तो मरुभूमि भी एक दिन जीवंत हो जाती है
और जो अपूजित भूमि होती है वो पूजित बन जाती है, और जो पूजित भूमि होती है वहां निष्क्रिय होकर के दब जाती है। तो इसलिए आपको 100 जगह ना भटक कर मैं आपसे इतना ही कहूंगा भैया जी कि आप मां भगवती चामुंडा को पकड़ो जी, और वही तुम्हारी कुल देवी है, और ब्रह्मदेव तुम्हारी कुल प्रेत देवता। गुरुजी मेरे घर में जो है क्या बोलते हैं माँ शारदा की कुल देवी के रूप में पूजा की जाती है। जी, मैं बोलता रहा हूं, मां भगवती के जो 9 स्वरूप हैं, जी ठीक है जी जैसे कि हम ब्राह्मण हैं, जी तो ब्राह्मणों के यहां विशेषकर शिव जी और माता सरस्वती जी और परशुराम, जी लेकिन भगवान परशुराम के अब मंदिर पाए जाते हैं, जी लेकिन भगवान परशुराम भगवान शिव विष्णु जी के हर अवतार में से 24 अवतार में से भ्रष्ट बड़ा सम्माननीय अवतार है, जिसमें भगवान श्री राम जी का डायरेक्ट संवाद राम जी से संवाद हुआ। धनुष्य के पर आपने सुनते होंगे रामलीला में, स्वामी नारायण ही परशुराम है, लेकिन मंदिर अब बन रहे हैं कलयुग में, और उसके पहले भिन्न भिन्न जगह नहीं पाए जाते थे, लेकिन अब भक्त उनके जागृत हुए, उनको लगा कि मेरे प्रभु परशुराम मेरे इष्ट है, का मंदिर बन रहे हैं। ऐसे ही भिन्न भिन्न लोगों के अब मंदिर बन रहे हैं, जो कि परशुराम जी तो भगवान है जी, लेकिन पहले हर जगह मंदिर नहीं होते थे। जहां विप्र ब्राह्मणों की टोलियां होती हैं, जिनके निवास होते थे, निवासित होते थे, जहां घर होते थे, वहां परशुराम जी के मंदिर होते थे। जैसे कि अपने अपने कुल के देवी देवताओं को लोग बैठाते हैं, हमारे यहाँ भी भगवान परशुराम की पूजा होती है, क्योंकि हम लोगों के आराध्य परशुराम है, हमारे लोगों की पहचान ही परशुराम है। ऐसे ही आपके यहाँ पर माँ चामुंडा देवी है, और चामुंडा देवी के रूप में आपके यहाँ माँ भगवती शारदा की पूजा होती है, माँ भगवती देवी की पूजा होती है, माँ बीजासन की देवी की पूजा होती है, माँ कालका की पूजा होती है। एक ही स्वरूप है, नाम अलग नाम से जानते हैं। जी धन्यवाद जी। गुरुजी सबसे बड़ी बात प्रमाण ये है, जब हम तुम्हारे दादा परदादा के पुरखों के नाम बता रहे हैं, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। मेरे को आपके ऊपर पूरा भरोसा है, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। तो मान लिया तो हमारा आशीर्वाद है, पंडों का सरकार आप पे कृपा करे और सरकार की शरण में जाओ, कल्याण होगा। मेरे बेटे को आपने कल बताया था कि कोई शक्ति उसको जो है कि बोलते हैं मतलब हावी है, और उसका नंबर आएगा, उसको देखेंगे। जब तुमने पूछा तो बस अगली बार पूछे वो, उसकी पर्ची कटवाई होगी, उसने उसको बता दिया, तुमने कटवाई तुम्हें बता दिया, और जब उसका आगे का आएगा आगे मार्गदर्शन किया जाएगा। बोलिए पंडोकर सरकार। गुरुदेव मेरी जन्म तारीख बता देंगे गुरुदेव मेरे को, अब आप बताएंगे आगे, चलिए जी खड़े जाओ। इनकी मुक्ति कैसे बता, इसमें लिखा है, बताएंगे भाई। आ जाइए, माई नीचे रखिए, देखिए जाइए, ताली तो बजा दिया करो भाई। आप तो ऐसे बैठ गए जैसे मैंने ये मुझे लाजवाब कर दिया हो उन्होंने, और एकदम सन्नाटा लग गया हो। अरे मुझे तो लगना चाहिए कि हम सही दिशा में गए। अगले व्यक्ति ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैंने दिया, और उन्होंने हर बात पर स्वीकार किया है। और एक पर्ची पर चाहे वो 11 करोड़ की हो, चाहे 11 अरब की हो, जानदाय हो, चाहे 1 पैसे की हो, भैया धागा बनवा लीजिए, उठ के पहुंचिए। और उसके बाद जितना आपका मेरे पास डाटा होगा, जितना आपने रिसर्च कराया, उतना ही समय दूंगा। अतिरिक्त पूछने पर पुनः पर्ची कटवाएं, मैं वापस बनाने के लिए बाध्य हूं। जो पूछना चाहो पूछो, हमारा तो काम ही जाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। एक बच्चा आया है, मैं 3 से क्या चौथा दिन है उसको मैंने रोक रखा है, और हम उससे मिल भी चुके हैं। जो सुसाइड नोट लिख के लाया है, अपनी डायरी में लिख के लाया है, मां के नाम से लिखा है, और मैंने ही उसको बाहर निकाला था। मैंने कहा था बेटा मैं एचसी से बुलाऊंगा आपको, कि आपका भी दिमाग खुल जाएगा कि मैं क्या जान सकता हूं। हाँ, उससे आधे क्वेश्चन हमारे मुकदमे हो चुके थे, और वो सुसाइड करने के मूड में ही था 1-2 दिन में।
यदि यहाँ मेरी आवाज सुन रहा हो या कहीं भी हो, आपका पर्चा मैंने जारी कर दिया यहाँ से, कृपया सुसाइड करना आपकी समस्या का समाधान नहीं है। आकाश से आपने शादी की है, आप भी लड़का है, वो भी लड़का है, लड़के लड़के में शादी की है, आपका नाम कृष्णा है, उसने एक दूसरे लड़के से, वंश नाम के लड़के से प्रेम करता है, इस कारण से आप सुसाइड करना चाहते हैं। सो यह गलत है। आप अपने माता पिता की ओर देखें, आपकी अभी आयु शेष है, बाद में भी कहीं भूत प्रेत बन के भी रोते गाड़ते रहोगे, कहीं भी डले रहोगे, कोई तो पानी को भी नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं। आपका भविष्य इसने ये नहीं है। आपने प्यार किया, प्रेम किया, आपस में दोनों लड़के लड़के ने शादी की है, आप लड़की के रूप में है और आकाश पति के रूप में है, लेकिन उस लड़के ने आपको धोखा दिया तो आपको उसको परमात्मा दंड देंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी से खिलवाड़ किया और आप इतने भावुक हैं कि आप सुसाइड तक करना चाहते इस लड़के के लिए। ये माता पिता की ओर देखिए, ये सच्चाई नहीं है। मैंने बड़े बड़े कार देखे, बड़े बड़े लोगों को देखे, लास्ट में पछतावा रहता है। तो आपको मैं भाई के नाते नहीं कहूँगा, ये काम छोड़ दीजिए और आपकी अच्छी शादी होगी, अच्छी लड़की आपको प्राप्त होगी, अच्छी आपके दोस्त प्राप्त, पार्टनर प्राप्त होगी। ये मेरा आशीर्वाद, साधुवाद। ये पर्चा राजू जी उसको दे दीजिएगा यदि आप तक आए। कृपया ऐसा कदम ना उठाएं। मैंने आपको अपने छोटा भाई माना, ये रास्ता ठीक नहीं है और मैंने इसीलिए आपके 4 दिन यहां खाए, क्योंकि आप 1-2 दिन में ही सुसाइड करने के मूड में थे और आपने इस प्रकार डायरी में लिख रखा था कि मैं यहां से जाने के बाद शाम तक चला जाऊं तो मैं सुसाइड कर लूं, अब इस दुनिया में नहीं रहना है। अपनी डायरी में ला लीजिए, ये देख लीजिए, और माता पिता से जो आपने क्षमा प्रार्थना की मांगी है, ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन आप कष्ट भी बहुत बड़ा दे रहे थे। धन्यवाद, ध्यान दीजिएगा। आइए, जिनका नाम जो यहां पर उपस्थित हो, वैसे तो यहां पर एक बात किया जाए तो बहुत लोग खड़े हो जाएंगे और फिर उसको पता लग जाता है कौन कौन बच्चे के लिए आए, कौन कौन नहीं आए, कौन नौकरी के लिए आया, कौन धंधे के लिए आया। फिर पर्चा बनाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पता तो लग ही जाता है कि ये व्यक्ति इससे संबंधित आया है। एक टेक्निकल जानकारी है, जैसे हम कहते हैं अभी बताओ चोरी जिसकी वही वो खड़े हो जाए, तो आप 2 खड़े हुआ, 3 खड़े हुआ, पता लग गया चोरी वाला एक जे बैठा, एक जे, ठीक है चलो इसको आज बुला लो, इसको कल बुलाएंगे। तो कल देखने वाले समझ जाएंगे कि अरे बालाजी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया, देखो उसको बुला लिया, उठा के तेरी चोरी हो गई। एक को तो बुला लिया, एक को रोक दिया, एक को 3 दिन बाद बुलाया, खड़े हो तेरी चोरी हो गई। उन्होंने कहा अरे, तो वो तो समझ गया कि हम तो 2 दिन पहले खड़े हुए थे, लेकिन 10 लोगों ने देखा कि जी कैसे खड़ा हुआ, महाराज जी तो बड़ा काम कर दिया। तो यहाँ इस तरह का काम नहीं है, यहाँ तो एकदम प्रतिचिन्ह लगाया जाता है। आइए, जिनके घर में 3 पुत्रियां हैं, संतान प्राप्ति के लिए आई हैं, और ऐसी कोई बेटा बेटी हो, कोई महिला हो तो खड़े हो जाए। आपका है क्या? आइए, ये बोतल हो। अच्छा आप भी रुक जाओ, आप भी है, आप भी है क्या बच्चे के लिए? 2 लोग। चल, क्या कह रहा है? 2 लोग हैं। 2 क्या बोल रहा है ये? 2 लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, जिसकी बच्ची का नाम तान्या हो, जो 3 बच्चियों में से जिनका बच्ची का नाम तान्या वो आ जाए। आपका भी बच्ची का नाम तान्या है? चले आ रहे हो? बैठ गए। बैठ गए, आइए। ऐसे पूछने से बहुत सारी चीजें अच्छा लगता है। और सामने भी क्लियर होता चला जाता है कि महाराज जी जान गए, महाराज जी मान गए, तो फिर वो आदमी श्रद्धा से अमावस्या करता है, लंबे समय तक चलता है। पहले तो भैया आप आगे आओ, क्या बात है, और तुम यहां आ जाओ। सबसे पहले
आप अपने सास ससुर का नाम बताओ। पंकज श्री पंकज माइक से बोलिए ना। श्री पंकज अग्रहरी, जी। तारामती अग्रहरी। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं नहीं। हमने कलम तो नहीं चलाई। सुनिए, पंकज एवं तारा के आप दामाद हैं। आपके पिता का नाम विजय, लक्ष्मी और रामचरण। चलिए, धन्यवाद। अब प्रश्न चालू करते हैं। हमारी 3 पुत्रियां हैं गुरुजी। माइक से बोलिए। 3 पुत्रियां हैं जी और पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं। जी। आप तो ये बताइए, अगर पहले मेरी बात सुनिए। बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं तो क्लियर हो गया। जब हमने बोला जिसके बच्चा नहीं हो खड़े हो जाए, तो क्लियर ही हो गया क्वेश्चन कि आपका बच्चा का है। जी। लेकिन आप ये बताइए, क्या आपने यहाँ किसी को पंकज या तारा का नाम किसी को बताया था? नहीं। किसी ने पूछा था? नहीं। कितने पढ़े लिखे हैं आप लोग? माइक से बोलिए। हम B.Com पास हैं। आप हैं? MA B.Ed। आप हमारे पिताजी के पिताजी का नाम भी बता दो, तो जितने की पर्ची कटाई होगी मैं उससे डबल दूंगा। ये अपने आप को किसी के अंदर विश्वास जीतने के लिए सबसे बड़ा सैंपल है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। इसके बाद हमने लिखा है, सुनिए। आपका नाम क्या है बेटा? विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी। सुनिए हमने क्या लिखा, आप भी सुने। आपका नाम क्या है? संजय अग्रहरी। पढ़िए। संजय कुमार जी। संजय कुमार जी लिखा। हाँ। पुत्री आराध्या, तान्या आदि 3 संतानें आपको है। अब आपको बालक की इच्छा के लिए आप आए हैं। सन 2022 में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लापरवाही करने पर 2024 तक 2 बच्चे होंगे। इस समय पत्नी आपकी गर्भधारण किए हुए है और इस समय आपकी पत्नी गर्भवती है। सो घर में दीपक जलाने वाला प्रकाशमान संतान दिख रही है। अब माइक से बोलिए, क्या आपकी पत्नी इस समय गर्भवती है? हाँ। हाँ। क्या आपकी बड़ी बच्ची का नाम आराध्या है? क्या तान्या है? आराध्या तान्या। हाँ सर। और तीसरी कौन है? गायो। एक बच्ची का मैंने नाम नहीं लिखा, इसके लिए सॉरी। जितना लिखा उतना लिखा, कोई जवाब भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि पर्चा लिखने का जितना टाइम मिला उतने में मैंने आपका पर्चा लिखा, जिसमें मैंने आपके माता पिता का नाम और आपके सास ससुर का नाम, मैंने आपके सास ससुर का नाम दोनों के उल्लेख किए हैं। क्यों रो रहे हो? यही तो पंडों का शिकार है, जहां दिल से आंसू निकल जाए, जहां दिल में लगे कि कुछ मिला। आपने जो पर्ची कटवाई, क्या ये पैसा आपको आसा? माइक से बोले हाँ या ना। आपने जो पर्ची कितने की कटवाई है? 7200 की। आपको कुछ मिला 7200 में? बहुत कुछ मिला सर। सही बोलो, तुम सही बताना। बहुत कुछ मिला। खड़े होके बताइए क्या मिला। भैया कैमरा पे चला दीजिए। आप बैठे रहे बेटा, बैठ रहे। जिसकी लालसा थी वो मिल गया। क्या लालसा थी? पुत्र की। आपको यहाँ के बारे में कहां से पता लगा? यूट्यूब से। तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारे सास ससुर का नाम, तुम्हारे बच्चों के नाम, और यहाँ तुम्हारी सोनोग्राफी कैसे हुई? इसके लिए क्या कहोगे पढ़ाई में? तो यहाँ क्या कहेंगे इसको? तुम्हारी पढ़ाई क्या कहती है? पढ़ाई यही कहती है सर कि यहाँ जो आए मतलब सफल हो गए हम लोग। जय श्री राम। जय होने पे फिर यहाँ पे दोबारा कामना पूर्ण होने पे अमोसर तो करना ही है। 5 अमोसर लगातार करना है, और आप ना आए, डॉक्टर मना कर दे, कुछ कर दे, तो तुम आते रहना, और नहीं तो फिर आप जानना आपका काम हमारे यहाँ सब 0। कामना पूर्ण होने के बाद वो तो आना ही है। पहले ही 5 अमोसर लगातार की जाती है। सबसे पूछ लेना, ठीक है? जब पहुंचो, ये नहीं कि हमने लिख दिया आप घर बैठ गए 5 अमोसर। यहाँ का विधान है। चलो जाइए। आनंद आया? कोई बात नहीं, गाड़ी का काम है भागना, हमारा काम है उसका पीछा करना, क्योंकि गाड़ी से आगे तो चल नहीं सकते। वो तो प्रगति का नियम है, चलता है। हम तो 1 मिनट भी रुक जाएंगे तो गाड़ी बढ़ जाएगी आगे। लेकिन पीछा कर रहा हूं, तुमको किसी भी वक्त को यहां से निराश नहीं जाने देंगे। बस तुम तो भूमि मत छोड़ना, चाहे मुझे समय बढ़ाना पड़े, चाहे कुछ, लेकिन बगैर पर्चा दिए नहीं जाने दूंगा।
और ध्यान रखें, जब भी नंबर आता है तो आंखें फाड़ फाड़ के देखो, नहीं बाद में कहो कि महाराज जी ने हम पढ़ ही नहीं पाए थे, गिलगोचा करे थे, पढ़ ही नहीं पाए। हम तो ऐसा सिस्टम करें कि यहां पर लैपटॉप लगा रखा है, लिया फटाक प्लेट पर रखा, फटाक से तुम्हारे पास पहुंच जाता स्क्रीन होके। साफ साफ जा रहा कि नहीं जा रहा स्क्रीन पे? बोलिए पंडोकर सरकार की। हमारे सक्षम साथी जो बच्चे लोग हैं, ये सब अच्छे लड़के हैं जिन्होंने आप तक क्वालिटी की, वीडियो की क्वालिटी और आप तक साफ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन उनके वीडियो में निखार आता जा रहा है और हम लोग भी चाहते हैं कि जितना भी जाए डंके की चोट पर जाए, लपर झपर नहीं। यदि हमने पर्चे में नहीं लिखा तो कह दूंगा नहीं लिखा, तुम्हारी नौकर नहीं है, जितना जवाब मिलेगा मिलेगा। हमने वो बच्ची से सॉरी बोल दिया कि तुम्हारी 3 बच्ची, हमने एक का नाम नहीं लिखा, लेकिन जितना लिखा ठोस लिखा। यदि हम कुछ लिखा देते और गलत निकल जाती तो हमारी पूरा पर्चा ही बेकार हो जाता। ज्यादा अच्छा कि हम नहीं लिख पाए, नहीं बता पा रहे, नहीं आ रही समझ में, कल लुका कर रहे, तो यही तो कहोगे हमारे नहीं बता पाए, नहीं बता पाए जाओ। लेकिन हमने कलम चलाई और फिर गलत निकल गई तो हमारे तो धाम का नाम ही बिगड़ जाएगा पूरा। तो ये हमारा काम नहीं है कि कलम चला रही और फिर बैक हो रहे हैं। हम कल में ही नहीं चले, नहीं बता रहे आज तो छुट्टी है, नहीं बता रहे, कल बताएं, जाओ रुकना, रुको नहीं गले जाओ चट। यदि कलम चला दी तो फिर बैक नहीं होऊंगा और ना बैक होता हूं और ना हूं और ना रहूंगा जब तक गद्दी बैठे हैं। जैसे गरजते हैं गरजते चले आ रहे हैं। जिन्होंने मुझे देखा है, मैं यही स्पीच लंबे समय से बोलता चला रहा हूं, चाहे वो बंद कमरे में 10 आदमी से मिलता हूं या जहां भी गए हो, किसी शिष्य के व्यक्तिगत हवन में गए हो, व्यक्तिगत अनुष्ठान में गए हो, चाहे 4 व्यक्ति के बीच की बात हो, चाहे 10 की, चाहे 1000 की, मैं सबसे पहले स्पीच यहीं से प्रारंभ करता हूं जो आज आपने सुनी है। और आपने जितने वीडियो सुने होंगे शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, इसके लिए सॉरी हम बोलते हैं कि हम भी इंसान हैं, मांस की जीव गलत निकल जाता है। इतना प्रेशर लोड माइंड पे, हजारों लोगों के दिमाग, सबको जवाब देना, तो किसी को यहां जवाब देना, किसी को वहां, किसी को यहां। जो बात मैं बीच में बोल गया हूं, कौन है माइकल लाल, इसके लिए मैं अपने बात को वापस लेता हूं, क्योंकि दुनिया में सभी अपने माई के लाल हैं। मैं उनसे कह रहा था जो कहते हैं भगवान नहीं होते, कोई संत नहीं होता, कोई गुरु नहीं होते, कोई ब्राह्मण नहीं होते, कोई शक्ति नहीं होती, कोई मंत्र नहीं होता, तो हम कहते हैं हो माई के लाल तो आओ सामने। ये पूरा उत्तर हुआ। जिस व्यक्ति को वो वीडियो चलाना हो तो पीछे का जी चला देना साथ में। अब आधा काट के दिखाओ तो गलत है। तो कभी भी चलाना हो, कोई भी बुक पढ़ना हो, कुछ सारण समझ में नहीं आया हो कभी भी, तो पहला अध्याय के प्रारंभ करने के वाले 5 पहले पेज पढ़ो, पहले अध्याय के, और जो अध्याय समाप्त हुआ उसके बाद 10 पेज दूसरे अध्याय के पढ़ो, सारांश पूरा क्लियर हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। क्योंकि ये वाक्य इस गद्दी के नहीं है, इस गद्दी से ये वाक्यों को नहीं जाना चाहिए। माता सरस्वती मां कृपा करें। बस मैं इतना ही कहता हूं कि साधु संतों के प्रति श्रद्धा रखो, आस्था रखो, और कोई दिक्कत है तो तुम्हारे धैर्य पे संत नहीं जाते कि तुम मुझे दक्षिणा दो, और तुम्हारे धैर्य पे यदि संत जाए कोई तो पक्का उसको भगा दो। उसमें इतनी हिम्मत है, ताकत है, ज्ञान है कि तुम जो कहते हम नहीं देते, वो उसकी धैर्य पे दौड़ता दौड़ता आता कि ले लो हमसे। बोलिए पंडोकर सरकार की। जाइए साहब। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। सभी भक्तों को, अहिंसा दल के सभी पदाधिकारियों को, पंडोकर धाम की पीठ की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय महासचिव है कौन, उपाध्यक्ष जी को, सरदार जी को, और सभी अपने एलडी भैया को, और सभी जन सेवा, जनमानस सेवा, लोक कल्याण, जनहित के विषय में जो भी सोचते हैं, सभी भक्तों को यहाँ आए हुए सबको साधुवाद, आशीर्वाद।